हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का हिंदी अनुवाद करेंगे जिसका टाइटल है वैल्यू ऑफ टाइम। इस पर कई बार ऐसे लिखने को आ जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और मीनिंग्स आते जाएंगे, हम उनको भी वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू का मतलब होता है कीमत, ऑफ का मतलब होता है का या की, टाइम मतलब होता है समय। तो इसका क्या मतलब हुआ? समय की कीमत। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज इन आवर लाइफ। तो समय, समय इज मतलब है, द मोस्ट मतलब सबसे अधिक, सबसे अधिक, वैल्यूएबल मतलब कीमती, रिसोर्स मतलब संसाधन, इन मतलब मैं, आवर मतलब हमारी, और का मतलब क्या होता है? हमारी। लाइफ मतलब जीवन। तो इसका क्या मतलब हुआ? समय एक सबसे, समय है क्या? सबसे अधिक कीमती संसाधन। किसमें? हमारे जीवन का समय सबसे अधिक कीमती संसाधन है। एंड इट्स इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। और इट्स मतलब इसकी, इम्पोर्टेंस मतलब महत्ता, कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। अब ये किसका पैसिव, पैसिव है। जब भी कैन लगा होता है और कैन नॉट बी इसका यूज होता है, तो वो उसका नेगेटिव पैसिव होता है। किसका? कैन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका नेगेटिव पैसिव होता है। तो इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी महत्ता, कैन नॉट बी नहीं की जा सकती, अंडर एस्टिमेटेड मतलब होता है कम आंकना, कम आंकना। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी महत्ता क्या कम नहीं आंकी जा सकती। अनलाइक का मतलब होता है के भिन्न, के भिन्न या के विपरीत, के विपरीत। मनी मतलब पैसा, और पोजेशंस मतलब संपत्ति, संपत्ति। तो क्या संपत्ति और पैसे के विपरीत समय, इसका मतलब है ए मतलब एक, फाइनाइट मतलब नियत, एसेट मतलब संपत्ति, संपत्ति या धन, दैट मतलब जो। तो क्या समय एक नियत संपत्ति है जो कैन नॉट बी सेव्ड। अब ये भी पैसिव है, कैन नॉट बी सेव्ड। यहाँ पर हमेशा कैन नॉट बी के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। तो कैन नॉट बी सेव्ड क्या बचाई नहीं, बचाई नहीं जा सकती। और रिकवर्ड मतलब पुनः, रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। तो क्या पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती? वंस एक बार, इट गोन, इट इज गोन मतलब जाने के बाद। क्या जाने के बाद? टाइम इज अ फाइनाइट, समय एक कीमती, असेट मतलब संपत्ति है जो कि बचाई नहीं जा सकती और दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती एक बार इसके चले जाने के बाद। गोन, गो का मतलब होता है जाना। सेकंड फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म यूज हुई है गो, वेंट, गोन। ये भी पैसिव है। तो क्या इट इज गोन मतलब इसके चले जाने के बाद या इसके जाने के बाद उसे हम बचा नहीं सकते या दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। किसको? समय को। एवरी सेकंड मतलब प्रत्येक, प्रत्येक सेकंड। दैट जो टिक्स अवे मतलब गुजर गया, गुजर गया, जो समय गुजर गया। इज अ मूवमेंट वी कैन नेवर रिक्लेम। इसका मतलब है एक क्षण, बी का मतलब होता है हम, कैन का मतलब होता है सकता या शक्ति, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, रिक्लेम का मतलब होता है दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। क्या? एवरी सेकंड प्रत्येक क्षण जो कि चला गया, जो गुजर गया। इज अ मूवमेंट एक क्षण है जिसे हम दोबारा कभी नहीं प्राप्त कर सकते, दोबारा हम पा नहीं सकते। मेकिंग टाइम एन इनरिप्लेसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो क्या? जिससे, मेक का मतलब होता है बनना, जिससे बन जाता है। टाइम मतलब समय एक, इररिप्लेसेबल मतलब स्थिर या अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। पार्ट मतलब हिस्सा, ऑफ का मतलब का या की,
आवर लाइफ मतलब हमारे जीवन का, जिससे क्या समय हमारे जीवन का एक स्थिर अपरिवर्तनीय पार्ट मतलब हिस्सा बन जाता है। ठीक है। Understanding the value of time and managing it effectively is essential for leading a successful and fulfilling life. तो understanding मतलब समझना, the value मतलब कीमत या मूल्य, of मतलब का, time मतलब समय, तो समय का मूल्य समझना, और मैनेजिंग मतलब प्रबंधन करना, इट मतलब इसका, इफेक्टिवली मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से इसका प्रबंधन करना, इस मतलब है, एसेंशियल मतलब आवश्यक या जरूरी, फॉर मतलब के लिए, लीडिंग अ सक्सेसफुल एक सक्सेसफुल मतलब सफल, और फुलफिलिंग मतलब पूर्ण, लाइफ मतलब जीवन। तो क्या समझना, किसकी कीमत, समय की कीमत को समझना, और मैनेजिंग मतलब प्रबंध करना, इट मतलब इसका, इफेक्टिवली मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से, इस मतलब है, एसेंशियल मतलब आवश्यक है, किसके लिए, एक सफल और पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। द वे वी चूज टू स्पेंड अवर टाइम, रास्ता, वे का मतलब होता है रास्ता, बी मतलब हम, चूज मतलब चुनते हैं, टू स्पेंड मतलब खर्च करने का, आवर मतलब हमारे, टाइम मतलब समय। तो क्या इसका मतलब हुआ कि जो रास्ता जो हम चुनते हैं, क्या खर्च करने का, अपना समय खर्च करने का रास्ता जो चुनते हैं, रिफ्लेक्ट मतलब बताता है, क्या बताता है, आवर प्रायोरिटीज मतलब हमारी प्राथमिकताएं, और क्या बताता है, शेप्स मतलब आकार, और फ्यूचर मतलब हमारे भविष्य का आकार बताता है, और हमारी प्रायोरिटीज मतलब हमारी प्राथमिकता को बताता है, जिस रास्ते को हम चुनते हैं कि इसमें हम अपना टाइम मतलब देंगे, तो वह रास्ता क्या बताता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है और हमारा भविष्य क्या हुआ। पीपल हु अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, लोग जो अंडरस्टैंड मतलब समझते हैं, द इम्पोर्टेंस मतलब महत्ता, ऑफ मतलब काया की, समय, टाइम का मतलब होता है समय, टेंट का मतलब होता है झुकाव, टू बी मतलब होना, मोर मतलब अधिक, फोकस्ड मतलब केंद्रित। तो क्या इधर पीपल मतलब लोग जो समझते हैं महत्ता किसकी, समय की महत्वता जो समझते हैं, वह यह दर्शाता है कि झुकाव होना, उनका झुकाव होना किसकी ओर अधिक झुकाव होता है, मतलब वे लोग क्या होते हैं, फोकस्ड होते हैं मतलब केंद्रित होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित होते हैं, एंड और गोल ओरिएंटेड मतलब लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं, लक्ष्य की ओर उन्मुख, लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं वे लोग। ठीक है। दे नो दैट, वे जानते हैं दैट कि, वे जानते हैं कि टाइम मतलब समय, व्हेन यूज्ड वाइजली, तो वे क्या जानते हैं, वे जानते हैं कि समय जब यूज्ड मतलब उपयोग किया जाए, वाइजली मतलब बुद्धि से जब समय का प्रयोग किया जाए, इज मतलब है, अ मतलब एक, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, क्या शक्तिशाली, टूल मतलब साधन, फॉर मतलब के लिए, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, और प्रोफेशनल मतलब व्यावसायिक, ग्रोथ मतलब विकास। तो क्या, दे नो दैट टाइम व्हेन यूज्ड वाइजली, जब समय का प्रयोग बुद्धि से किया जाता है, तो क्या वह बन जाता है एक पावरफुल टूल मतलब एक शक्तिशाली साधन बन जाता है, किसके लिए, व्यक्तिगत पर्सनल, और व्यवसायिक मतलब प्रोफेशनल, ग्रोथ मतलब विकास के लिए वह एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। अल्टीमेटली अंततः, इसका मतलब क्या होता है, अंततः टाइम मतलब समय, इस मतलब है
द करेंसी मतलब धन, ऑफ लाइफ धन या संपत्ति, ऑफ लाइफ मतलब जीवन का। तो अंततः समय धन है, किसका? जीवन का। हाउ वी चूज टू स्पेंड इट, हाउ वी चूज मतलब कैसे, कैसे हम चुनते हैं, कैसे हम चुनते हैं। टू स्पेंड मतलब खर्च करना, खर्च करना हम कैसे चूज करते हैं। इट डिटरमाइंस मतलब यह है निश्चित करता है, यह है निश्चित करता है। द क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, किस चीज की गुणवत्ता? ऑफ आवर एक्सपीरियंस हमारे अनुभवों की गुणवत्ता। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, तो हमारे अनुभवों की गुणवत्ता और क्या निश्चित करता है। एंड द लीगेसी मतलब होता है विरासत, विरासत। बी लीव मतलब हम छोड़ते हैं, बिहाइंड मतलब पीछे, तो जो हम विरासत अपने पीछे छोड़ते हैं उसको निश्चित करता है, और हमारे अनुभवों की क्वालिटी मतलब गुणवत्ता को निश्चित करता है। क्या? कि हम समय कैसे खर्च करते हैं ये। रिस्पेक्टिंग मतलब सम्मान, सम्मान किस चीज का सम्मान। एंड वैल्यूइंग सम्मान, और वैल्यूइंग मतलब होता है कीमत देना, किसी चीज को कीमत देना। टाइम मतलब समय, तो समय को कीमत देना या उसको उसका महत्व रखना वो, और क्या? रिस्पेक्ट मतलब सम्मान देना और उसकी कीमत करना। इज द फाउंडेशन मतलब है, फाउंडेशन मतलब आधार, किस चीज का आधार है। ऑफ आ एक सक्सेसफुल मतलब सफल, और सेटिस्फाइंग मतलब संतुष्ट, संतुष्ट जीवन का क्या है वह, सफल और संतुष्ट जीवन का आधार होता है। वैल्यूइंग टाइम एंड रिस्पेक्टिंग टाइम। ठीक है, ये रहा हमारे इस टॉपिक का हिंदी ट्रांसलेशन। थैंक यू।